गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी सेफ होंगे घरों में अपने। आज हम माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन बी बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली ये क्लास दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए शेड्यूल्ड है। देखिएगा, आज हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखेंगे। तो देखिए, जस्ट लाइक और बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। ठीक है, कंटिन्यू रखने के लिए या फिर अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सिंस ये क्या है, आपका बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पे क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सेल प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है, और हाउएवर फिर भी ये क्या शो करता है, बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों मोड रिप्रोडक्शन के इसमें देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल और आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया भी क्या करता है, बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज, अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या फिर सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंस दे आर यूनिसेलुलर and do not have a well organized cell bacteria have been grouped under prokaryotes। सिंस क्या है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनके पास वेल ऑर्गेनाइज सेल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तभी ये किस में प्लेस किए गए हैं, अंडर प्रोकैरियोट। हाउएवर ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें आपका जैसे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है क्या कि जो क्या बोलते हैं, आपका बाइनरी फ्यूजन आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, या बर्डिंग आ जाता है। ठीक है, या स्पॉड्यूलेशन आ जाता है, ये सब आपका अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, गैमेट्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और जाइकोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या फिर जाइकोट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तभी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक मोड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा मोड आपका कौन सा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि वाई वी डोंट यूज़ द वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर हियर। ठीक है, अब देखिए, हम आज के लेक्चर में सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट हम जाते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी वर्ड, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन बेसिकली डिविजन। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पेरेंट से क्या हो रहा है कि दो प्रोजेनी बन रही है। ठीक है, दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन में एक्चुअली होता क्या है। इन बाइनरी फिशन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, टू, और फिजन आपका डिवीजन से रिलेटेड है। तो क्या होता है, सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, एट फर्स्ट द बैक्टीरियल सेल रिच द क्रिटिकल मास इन इट फॉर्म एंड सेल कंपोनेंट। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फर्स्टली क्या किया जाता है, क्रिटिकल मास में रीच किया जाता है। ठीक है, और सेल कंपोनेंट को इंक्रीमेंट किया जाता है कि क्या कर सके, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको अंडरगो करने के लिए रेप्लिकेशन में क्या होना चाहिए,
कि आप है ना जो क्रिटिकल मास है और सेल कंपोनेंट पे इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट करके फिर क्या करते हैं, मटेरियल रेडी होने के बाद में क्या करते हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, द सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल अंडरगो रेप्लिकेशन एंड न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है ये, और ये कैसे नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। अब देखिए, दिस टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर देन मूव टू डिफरेंट पोल। अब जैसे ही क्या होता है, रेप्लिकेशन के बाद में दो क्या बनते हैं आपके, दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दो पोल्स में चले जाते हैं, साइड में पोल्स में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांसफर सेप्टम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है मिडल रीजन में, जिसकी वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है बाइनरी फिशन में, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी फिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, ये कैसा एक रैपिड प्रोसेस होता है, ये इट टेक्स मिनट्स टू कंप्लीट, बेसिकली 20 to 30 मिनट्स यहाँ पे लगते हैं इस पूरे प्रोसीजर को टेक प्लेस करने के लिए। तो एक बार हम वापस डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिशन होता क्या है। तो देखिएगा, इन बाइनरी फिजन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल at first the bacteria cell reaches critical mass in its form and cell component. The circular double strand DNA of the bacteria undergo replication and new complementary strands are formed. और यहाँ पे क्या होता है, नए complementary strands क्या होते हैं, बन जाते हैं। This two strand of DNA are then moved to the different poles. अब ये क्या होते हैं, जो दो strands जो बने हैं रेप्लिकेशन के थ्रू, ये कहाँ पे मूव करते हैं, पोल्स, ठीक है, पोल्स पे ऑफ द सेल, एंड अ ट्रांसफर सेप्टम देन टेक प्लेस। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर सेप्टम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, and develop in the middle region of the cell which separate the two daughter cell. और because of transverse septum क्या होता है, डिवीजन होता है या सेपरेशन होता है, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट, ठीक है, और फिर फॉर्मेशन होता है टू न्यू डॉटर सेल का। दस बाइनरी फिजन इज़ कंप्लीट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, ये कैसा होता है, बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है, विद इन मिनट्स कंप्लीट होता है, ये विद इन मिनट्स कंप्लीट होता है, एंड द ड्यूरेशन इज़ 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। बेसिकली आपको बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल ई कोलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। ई कोलाई 20 मिनट्स लेता है आपका, ठीक है, रेप्लिकेशन करने के लिए। यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा, ये एक बैक्टीरियल या ई कोलाई का सेल है, ये उसका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है या फिर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले क्या होता है, बाहर कैप्सूल होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, ठीक है। कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, और अंदर वाले साइड में क्या होता है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देखोगे कि ई कोलाई के सेल में क्या होगा, इनलार्जमेंट होगी साइज में, और सेल क्या होगा, इलोंगेटेड होगा। सेल में क्या देखने को मिलेगा, आपको इलोंगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए, ये कंटिन्यू करता है टू ग्रोथ, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे सेप्टम की हेल्प से सेपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है। सेप्टम बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मिडल रीजन में यहाँ पे सेपरेशन होगा टू डॉटर सेल का, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। और आप पहले ये भी देखिएगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे जो बन रहा है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद में ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टुवर्ड्स द पोल। और फिर फर्दर क्या होगा, सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, और सेप्टम क्या करेगा, ट्रांसफर सेप्टम यहाँ को मिडल सेक्शन से क्या करेगा, सेपरेशन करेगा, जिसकी वजह से आपका जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होगा
टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बाइनरी फिजन। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं होता क्या है। बेसिकली देखिए ई कोलाई है इसका एग्जाम्पल, और आप देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन है ये कॉमन मोड होता है आपका रिप्रोडक्शन का इन बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का इन बैक्टीरिया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपका बाइनरी फिजन यूजुअली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ बाइनरी फिजन, यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो आप ये प्रोटोकॉल ये याद रखना कि क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, डिवीजन की। तो देखिए हम ई कोलाई में देखते हैं ये डिवीजन 20 मिनट्स लिया जाता है इसमें। ठीक है, आप देखेंगे ये क्या है, ई कोलाई सेल है, ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, और यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैप्सूल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम मटेरियल में। ठीक है, जैसे डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा सेल की साइज में, और सेल में इलोंगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इलोंगेशन और आपका इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है सेल की। ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो रेप्लिकेशन के थ्रू फॉर्म हुआ ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द पोल मूव करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन होगा ट्रांसफर सेक्शन में, जो कि क्या करेगा, मिडल से डिवाइड करता है आपके बैक्टीरियल पेरेंटल बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल को, और यहाँ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट का डिवीजन स्टार्ट होता है, और फर्दर ये किस में डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो आपका क्या है, बडिंग है। बडिंग देखने को मिलता है आपको। ठीक है, बडिंग में देखिए, बडिंग में यूजुअली होता क्या है कि जो आपका जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वहाँ पे आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, आउटग्रोथ देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ से कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। ये आउटग्रोथ जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, और ये बड फर्दर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है पेरेंटल सेल से। ठीक है, और ग्रो करता है सेपरेटली, और न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो बड फॉर्म होता है यहाँ पे डुप्लीकेशन भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी क्रिएट हो जाता है, और ये क्या होता है, एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। ठीक है, टू द ओरिजिनल सेल। तो यहाँ अब हम यहाँ पे बडिंग देखेंगे, आप एक बार देखिएगा बडिंग में होता क्या है। इन budding next asexual mode of reproduction we are going to discuss, that is budding। यहाँ पे होता क्या है, bacterial cell in this method of asexual reproduction form and outgrowth। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म करता है, एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है अपनी बॉडी पे। ठीक है, इस आउटग्रोथ को, दिस आउटग्रोथ आर कॉल्ड बड्स, और इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड्स बोलते हैं। ठीक है, दिस बर्ड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बर्ड क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ बैक्टीरियल सेल, और ग्रो करते हैं इनटू न्यू बैक्टीरियल सेल, एंड देन दे ग्रो इनटू न्यू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका रोडोमाइक्रोबियम है और कैलियोबैक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, कैलियोबैक्टर और रोडोमाइक्रोबियम में आपका बडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए cell genetic information is duplicated creating an identical copy जो कॉपी और क्लोन ऑफ द ओरिजिनल सेल। तो देखिए यहाँ पे होता है कि सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है या इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट की जाती है बाय क्रिएटिंग अ कॉपी और क्लोन ऑफ द ओरिजिनल सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल सेल की एकदम रेप्लिका बनती है। ठीक है, कॉपी या क्लोन बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बडिंग होता क्या है, बेसिकली बडिंग रिप्रोडक्शन एक आउटग्रोथ होती है। ठीक है, आउटग्रोथ देखने को मिलती है पेरेंटल बॉडी में। ठीक है, इस आउटग्रोथ का नाम हम क्या देते हैं, बड बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम है इसका बड, और ये बर्ड क्या करता है, सेपरेट हो जाता है बॉडी ऑफ बैक्टीरियल सेल से और ग्रो करता है इनटू न्यू बैक्टीरियल सेल, या फिर न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रोथ शो करता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कैलियोबैक्टर में देखने को मिलता है और रोडोमाइक्रोबियम में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये एकदम डुप्लीकेट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉपी या क्लोन बनता है ओरिजिनल सेल का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अब ये जो
पेरेंटल बॉडी है, इसमें देखेंगे एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये बड बोल रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो न्यूक्लियस है या फिर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है और यहाँ पे फर्दर डिवीजन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बड के फॉर्म में, और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है आपका, सेपरेट होने लग जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है या फिर रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड स्कार भी देखने को मिलता है आपको, बर्ड स्कार भी देखने को मिलता है, ठीक है, बर्ड स्कार का भी देखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे ये ग्रो शो करता है, ये क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो कर लेता है अपने आप को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल ब्रेक्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है बैक्टीरियल सेल का, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये किस में डेवलप होता है, आपका बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। और बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, साइनोबैक्टीरिया या नेरिस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक और बार देख लीजिएगा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में जो आपका प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, वो ब्रेक करता है इनटू सेवरल फ्रेगमेंट, सेवरल फ्रेगमेंट्स में ब्रेकेज देखने को मिलता है, ठीक है। और इस ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू फॉर्म, ठीक है, इनटू बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एक नए बैक्टीरियल सेल में डिवीजन देखने को मिलता है। बेसिकली देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फर्दर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकेज देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रेकअप देखने को मिलता है इनटू सेवरल सेगमेंट्स, ठीक है। ये सेवरल सेगमेंट में फर्दर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से 2 का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया और नाइसेरिया, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका स्पोर्युलेशन भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, स्पोर्युलेशन भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेशन, तो देखिए स्पोर्युलेशन में होता क्या है, स्पोर्युलेशन में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्पोर्युलेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंडोस्पोर क्या होता है आपका, डोरमेंट फॉर्म में होता है, डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्युलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और ये देखिएगा यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्पोर के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रिजर्व करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। बेसिकली ये देखा गया है कि हार्श इन्वायरमेंट में ये देखने को मिलता है, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपको ये देखने को मिलता है स्पोर्युलेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर्स के फॉर्म में प्रिजर्व कर लेते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। और जब कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल होती है, तो फिर ये क्या कर लेते हैं, वापस न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है।
और ये बेसिकली आपका हार्श इन्वायरमेंट में या फिर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिलता है आपको। कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखिएगा अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर का बेसिकली फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये आपको क्लेमाइडोमोनास स्पोर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऊस्पोर में भी देखने को मिल सकता है, और ये कुछ आपको बैक्टीरियाज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली स्पोरुलेशन में क्या होता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, पूरा इसका। तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने को हमें मिलता है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आज हमने डिस्कस किया बाइनरी फिजन, ठीक है, फिर बडिंग डिस्कस किया, फिर फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया हमने, और स्पोरुलेशन डिस्कस किया, ठीक है। स्पोरुलेशन वाली कंडीशन आपको हार्श कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, हार्श या डॉर्मेंट कंडीशन में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आप को अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, अपना ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन में हमने आज देखा कि बाइनरी फिजन में होता है कि बेसिकली बाइनरी फिजन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। बाइनरी मीन्स टू एंड फिजन मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होता है आपका 2 डॉटर सेल में, ठीक है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्टली क्या होता है कि आपका जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो डबल होता है, ठीक है, थ्रू रेप्लिकेशन प्रोसेस। डबल होने के बाद में ये दोनों स्ट्रैंड क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। इस ड्यूरेशन आप देखेंगे कि यहाँ पे इनलार्जमेंट होता है साइज में, बैक्टीरियल साइज में, और बेसिकली आप ये भी देखेंगे कि सेल का इलॉन्गेशन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आपका पोल के टुवर्ड्स मूव कर जाता है जेनेटिक मटीरियल, यहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है जो कि ट्रांसफर सेक्शन में होता है, ठीक है। कि सेप्टम क्या करता है, हेल्प करता है आपके साइटोप्लाज्मा कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन हो जाता है 2 डॉटर सेल का, ठीक है। तो ये आपको बाइनरी फ्यूजन क्या देखने को मिलता है, ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, कॉमनली देखने को मिलता है, और ये आपका ई कोलाई में देखने को मिलता है। और आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस रैपिडली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इट टेक्स हार्डली 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। और हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, ई कोलाई देखा था, जो कि 20 मिनट में डिवीजन शो करता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बडिंग की, ठीक है। बडिंग में हमने देखा कि क्या होता है, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है आपके पेरेंटल बॉडी में, ठीक है। ये आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बर्ड क्या करता है, सेपरेट हो जाता है आपके जो पेरेंटल बॉडी है उससे, और ग्रो कर जाता है इनटू न्यू बैक्टीरियल सेल में ग्रो कर जाएगा। और फॉर इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, रोडोमाइक्रोबियम और कैलियोबैक्टर है, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, एकदम आइडेंटिकल होते हैं टू देयर ओरिजिनल पेरेंट्स, ठीक है, या फिर क्लोन होते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब देखिए आगे फ्रेगमेंटेशन ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल सेल का, ये ब्रेक कर जाता है इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ईच फ्रैगमेंट
ईच फ्रेगमेंट क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया और नाइसेरिया, ठीक है। और स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन में भी क्या होता है कि ड्यूरिंग हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करके एंडोस्पोर के फॉर्म में स्पोर को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। स्पोर्स बना लेते हैं और स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ड्यूरिंग हार्श या अनफेवरेबल कंडीशन होती है या इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है तब देखने को मिलता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डेवलप हो जाते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको आज क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शुअल जो आपका सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो यहाँ पे हम सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने को मिलता है, क्योंकि टिपिकली यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैमेट फॉर्मेशन का, ठीक है, या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि दो गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। थैंक यू।